नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से पांडे जी न्यूज़ पर। सभी का स्वागत है। हम आज एक फिर से एक नई हिस्ट्री लेकर आए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। आप इस सभ्यता से काफ़ी भली भांति परिचित हो गए, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो सिंधु घाटी को सबसे अलग बनाती हैं। उनकी कुछ रहस्यमयी बातों को लेकर आपके साथ साझा करने वाले हैं। बने रहिए हमारे वीडियोस में आखिरी तक। आपको सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर आज पूरी चीज़ें क्लियर हो जाने वाली है। आज के बाद सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर किसी चीज़ के लिए आपको इसमें किसी चीज़ का क्वेश्चन मार्क नहीं रह जाएगा। हम आपको एक एक करके बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता आखिर क्या चीज़ थी, कैसे क्या हुआ, पूरी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार कोई आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच फली फूली थी, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। कहा जाता है कि इनका पहला प्रमुख स्थल हड़प्पा जो पाकिस्तान में मिला। इसका सभ्यता का विस्तार जो है आधुनिक पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम और भारत, अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक था। यहाँ बताया जाता है कि यहाँ कुछ मुख्य विशेषताएं थी, जैसे कि यहाँ पर नगर योजना एवं वास्तुकला का उसमें बोलबाला था। सुव्यवस्थित जैसे नगर मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, राखीगढ़ी, ये ऐसे 4-5 नाम हैं जो आज के समय में एक रहस्य बन के ही रह गए हैं। लेकिन इनकी पक्की ईंटों से बनी इमारतें, चौड़ी सड़कों और ग्रिड पैटर्न स्नानघर, जिसे किलेबंद संरचनाएं कहा जाता है, जल निकासी प्रणाली बहुत विकसित थी यहाँ पर। अब इनकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आर्थिक जीवन कैसा था। देखो दोस्तों, यहाँ पर सिंधु सभ्यता में कई चीज़ों को लेकर आज भी क्लियर नहीं कहा गया है, लेकिन हम इनकी आर्थिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर कृषि को लेकर इन्होंने काफ़ी कुछ मेहनत की है। यहाँ पर गेहूँ, जौ, कपास, खजूर, सरसों, अब पशुपालन जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, ऊँट, हाथी, व्यापार में आदि ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया। मेसोपोटामिया, पारस, अफगानिस्तान से इनका व्यापार में संबंध हुआ करता था। ऐसे में यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग काफ़ी कुछ निर्भर करते थे अपने कृषि पर, पशुपालन पर। यहाँ पर उनको गाय भैंस पालना, भेड़ बकरी पालना, कुत्ता ऊँट पालना, हाथी पालना इनका शौक रहा है। ये गेहूँ पर और कपास पर कुछ ज़्यादा ही निर्भर थे। यहाँ पर खजूर और सरसों का यहाँ बोलबाला हुआ करता था। ये व्यापार में मेसोपोटामिया और भारत, अफगानिस्तान से संबंध रखते थे। वहाँ पर जाकर अपना व्यापार किया करते थे। ये यहाँ पर तांबे, कांसे और सोने, चांदी और पत्थरों का उपयोग किया जाता था, यानी ये सोने चांदी भी उस समय चलन हुआ करता था। ऐसे में लिपि और लेखन की प्रणाली यहाँ की कैसी थी, आइए उसके बारे में थोड़ा नज़र डाल देते हैं। दोस्तों, सिंधु लिपि आज एक पूर्ण रूप से नहीं पढ़ी जा सकी। चिंद्र लिपि, जिसे हम पेक्ट्रोग्राफिक स्क्रिप्ट कहते हैं, यहाँ दोस्तों इनकी धार्मिक और सामाजिक जीवन की नज़र डालें, इनका मातृ देवी की पूजा की जाती थी। ये पशुपति महादेव की पूजा करते थे और लिंग योनि की पूजा के संकेत मिले। यहाँ पर वृक्ष, नाग, पीपल की पूजा करते थे। यहाँ पर शवों का दाह संस्कार एवं समाधि प्रथा थी। ऐसे में इनका विनाश कैसे हुआ, इनके विनाश का कारण क्या था, उसके बारे में थोड़ा नज़र डाल देते हैं। बताया जाता है कि जलवायु परिवर्तन अचानक से बढ़े, बाढ़ आना शुरू हुआ, सूखा कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पड़ गया। इस वजह से इनके विनाश के कारण का एक महत्वपूर्ण कारण बना। कहा जाता है कि सरस्वती नदी का सूख जाना यहाँ पर सिंधु घाटी को काफ़ी नुकसान पहुँचा था। ऐसे में आक्रमणकारी सिद्धांत आर्यों का आक्रमण विवादित है, और ऐसे में व्यापार, कृषि का पतन हो जाना, यहाँ तक कि ऐसे में किस सभ्यता का हनन नहीं होगा, ये तो जाहिर सी बात है। अगर वो किसी चीज़ पर निर्भर हैं और वही चीज़ उनका पतन हो जाए तो जाहिर सी बात है उस सभ्यता का भी हनन हो जाता है। ऐसे में मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, लोथल आज के समय में गुजरात भारत में है, और कालीबंगा राजस्थान भारत में है, धोलावीरा गुजरात भारत में ही है, राखीगढ़ी हरियाणा भारत में है। ऐसे 5-6 नाम हैं जो आज सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिर्फ सिमट के रह गए हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता विज्ञान, वास्तुकला और व्यापार, समाज के मामले में उन्नत थी। इनकी नगर योजना और जल निकासी प्रणाली आधुनिक मामलों की तरफ विकसित थी। इसकी तरह हालांकि इनकी भाषा और लिपि आज तक पूरी नहीं पढ़ी जा सकी,
लेकिन इनका सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की महान सांस्कृतिक धरोहर में एक मानी जाती है।